नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात करेंगे पीएनडी यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के बारे में। यह बीमारी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका होम्योपैथिक उपचार क्या है, डिटेल में समझेंगे इस टॉपिक को। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें। दोस्तों, पीएनडी का मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कुछ ड्रिप कर रहा है, कुछ टपक रहा है। कहाँ पर? हमारे गले में। दोस्तों, पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन में हमारी नाक की जो म्यूकोसा है और हमारे जो साइनसेस हैं, साइनसेस मतलब चेहरे की बोन में कुछ एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं, इनकी म्यूकोसा में म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है या सामान्य स्थिति में भी बनता रहता है। लेकिन ये पतला होता है, पूरे दिन भर में लगभग आधा लीटर या म्यूकस दोस्तों यहाँ पे बनता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। यह बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए। लेकिन जब कभी भी यह म्यूकस थिक हो जाता है या फिर इसकी क्वांटिटी जो है दोस्तों बढ़ने लग जाती है, तब हमें म्यूकस गले में फील होना स्टार्ट हो जाता है। तब इस कंडीशन को दोस्तों हम पोस्ट नेजल डिस्चार्ज कहते हैं। दोस्तों, पोस्ट नेजल ड्रिप एक बहुत ही इरिटेटिंग सी समस्या है। इसके कुछ मेन लक्षणों पर हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो एक सिम्टम्स इसका आता है वो होता है गले में खराश होना। आपको बार बार इस तरह जो है गला दोस्तों साफ़ करना पड़ता है, गले में खराश सी बनी रहती है। दोस्तों, दूसरा लक्षण आता है कि खांसी का आना, और यह जो खांसी होती है स्पेशली रात में बढ़ जाया करती है और आपकी सांसों से एक बैड ब्रीथ जो है, बदबू जो है आ सकती है दोस्तों। फिर आता है आपके गले में अत्यधिक बलगम आ सकता है। अन्य लक्षणों में नाक का बंद होना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेने में घड़घड़ की आवाज़ भी आपकी आ सकती है। कभी कभी एलर्जी के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि छींके आना, आंखों से पानी आना, नाक कान गले में खुजली इत्यादि, या फिर आवाज़ का बैठ जाना। दोस्तों, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। निगलने में, गले में गुटकने के दौरान जो है दोस्तों गले में दर्द रह सकता है। और हमने ये देखा है कि अन्य अलग अलग मरीजों में दोस्तों कॉज जो उसके कारण है, कॉज के अकॉर्डिंग अलग अलग दोस्तों सिम्टम्स आते हैं। तो आखिर कारण क्या क्या उसके हो सकते हैं पीएनडी के लिए, उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, इसका जो सबसे प्रमुख जो कारण है दोस्तों, जो सबसे मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है, वह होता है एलर्जी। यदि आपको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एलर्जी है, तब आपको किसी ये पीएनडी की समस्या आपको हो सकती है दोस्तों। इसके बाद अगला कारण आता है फ्लू। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि वायरस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के एक्यूट अटैक करने के बाद उससे रिकवर होने में भी दोस्तों महीनों लग जा रहे हैं, या एक कुछ लक्षण उसके इन्फेक्शन के ठीक होने के बाद भी दोस्तों लंबे समय तक कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड पीएनडी के जो मरीज हैं, इनकी संख्या में दोस्तों इजाफा हुआ है। और इसके बाद एक और कारण इसके लिए जिम्मेदार होता है, वह होता है दोस्तों साइनसाइटिस। तो हमारी जो एयर फील्ड कैविटीज़ होती है, इनमें इन्फेक्शन के कारण म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है और पीएनडी ये कॉज करता है। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस, इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं यदि ये समस्याएं हैं तो। दोस्तों, यहाँ एक समझने की बात यह है दोस्तों कि जो पोस्ट नेजल ड्रिप है, पीएनडी है, ये सिर्फ एक लक्षण मात्र है जो अन्य बीमारियों के साथ एसोसिएट रहता है। इसलिए इसके कारण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। अन्य कारण जैसे कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग, डीएनएस या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी यह समस्याएं हमें देखने को मिलती है। हाइपर एसिडिटी यानी कि जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ भी एक इसका मेन कारण बनता है, और कई बार मरीज इसको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है और साथ में आप मिर्च मसाले यदि अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं और आपको यदि जीईआरडी की समस्या है, तब भी आपको पीएनडी की समस्या बन सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आप इनके कारणों को, इनके लक्षणों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, जितने भी कारण अभी हमने डिस्कस किए हैं, उन सभी के लिए होम्योपैथिक उपचार एकदम सटीक और स्थायी होता है। आप हमसे अपना फुल केस डिस्कस कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कुछ प्रिवेंटिव फैक्ट्स के बारे में कि दोस्तों कि यदि आपको पीएनडी की समस्या है तो आपको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। दोस्तों, आपको खट्टी और ठंडी चीज़ें बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस हो, क्रॉनिक साइनसाइटिस हो, ये सारी समस्याएं आपके मौसम के उतार चढ़ाव के साथ, यदि आप खट्टी चीज़ें खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो ये एग्रावेट कर सकती है, इसके सिम्टम्स एग्रावेट हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको एलर्जी है, धूल, डस्ट
स्मोकिंग, इन सभी सारी चीज़ों से आपको दोस्तों बचना चाहिए। ये कुछ प्रिवेंटिव फैक्ट्स हैं पीएनडी के केस में। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी होम्योपैथिक दवाई की तरफ, और जो सबसे पहली हमारी दवाई है जो इस केस में बहुत इफेक्टिव है दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग रहती है, वह है काली बाइक्रोम 30। और काली बाइक्रोम उस कंडीशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जब आपको पीएनडी की समस्या खास करके क्रॉनिक साइनसाइटिस के साथ हो, उसके अंदर एक बदबूदार सा डिस्चार्ज हो रहा हो, एक स्ट्रिंजी रूपी डिस्चार्ज इस मेडिसिन की खास इंडिकेशन में होता है। एक तार जैसे एकदम खिंचता हुआ सा एक डिस्चार्ज दोस्तों इसमें देखने को मिलता है, तब आपको काली बाइक्रोम 30 प्रयोग करनी है। साथ में पीएनडी तो है ही है कि गले में आपके रेशा जो है गिर रहा है। दोस्तों हमारी अगली दवाई है सेंगुनेरिया नाइट्रिकम 30। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। और सेंगुनेरियम नाइट्रिकम पीएनडी के उन केसेस में अच्छा वर्क करती है जहाँ पे डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है और जो नेज़ल टर्मिनेट्स है दोस्तों ये बढ़ जाते हैं, नाक के अंदर कुछ उभार से बन जाते हैं, और डीएनएस होता है या फिर क्रॉनिक साइनसाइटिस, दोनों ही कंडीशन के साथ यदि पीएनडी की समस्या है दोस्तों तब यह मेन दवाई हो जाती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कोरेलियम रूब्रम 30। और कोरेलियम के अंदर भी हम देखते हैं कि डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, और उस डिस्चार्ज की वजह से आपके गले में बहुत तेज़ तेज़ जो है खांसी आने लगती है दोस्तों, और खांसी भी इतनी ज़्यादा सूखी खांसी आने लगती है कि जिसकी वजह से मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ पर कोरेलियम रूब्रम का एक बहुत अच्छा रोल दोस्तों हो जाता है। इसको भी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस 30। और हाइड्रेस्टिस जो एक दवाई है दोस्तों ये भी काली बाइक्रोम की तरह ही एक बहुत इफेक्टिव दवाई है पीएनडी के केस में। हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो कि पोस्ट नेजल ड्रिप को ठीक करने के लिए दी जाती है। यह इंडिकेटेड होती है दोस्तों जब आपके पोस्ट नेजल ड्रिप के कारण आपको थ्रोट के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके गले में सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि गला दुख रहा है, गला कटा कटा हुआ फील होता है, छिला हुआ सा फील होता है, गले में कच्चापन सा यदि फील होता है, तो वहाँ पर हाइड्रेस्टिस एक बहुत इफेक्टिव दवाई हो जाती है दोस्तों। साथ में यदि आपको सुबह उठने के बाद बहुत सारा म्यूकस गले में आ रहा है तो वहाँ भी हाइड्रेस्टिस एक इफेक्टिव दवाई होती है। हाइड्रेस्टिस काली बाइक्रोम की तरह तकरीबन सारे पीएनडी के सिम्टम्स को कवर कर लेती है, और थ्रोट सिम्टम्स यदि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो वहाँ पे हम हाइड्रेस्टिस 30 पोटेंसी में देते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। साथ में आप काली बाइक्रोम 30 को भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि काली बाइक्रोम 30 के लिए स्पेशली वीडियो है वो पीएनडी के केस में। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर 6X। और जैसा कि मैंने बताया कि एलर्जी इसका एक मेन कॉज होती है, तो दोस्तों यदि आपको एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से यदि पीएनडी हो रहा है और वहाँ पर आपको नेट्रम्यूर 6X पावर में बहुत ही इफेक्टिव होती है दोस्तों। और जिन लोगों में सिम्टम्स आते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के, और साथ में जिनको कि नाक से बिल्कुल पतला जो है डिस्चार्ज होता है, और पीएनडी में भी दोस्तों पतला एक डिस्चार्ज यदि हो रहा है वो गले की तरफ, तो हमने ये देखा कि एलर्जिक राइनाइटिस के जो बहुत सारे लक्षण होते हैं वो सीधे सीधे नेट्रम्यूर के लक्षणों से मैच करते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस के बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स दोस्तों, जैसे कि नाक से पानी आना, छींके आना, ये सब नेट्रम्यूर में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जब आप नेट्रम्यूर 30 का आप प्रयोग करेंगे या 6X में टेबलेट में आप प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है पीएनडी के केस में। तो आप यदि 6X टेबलेट यूज़ कर रहे हैं तो 4-4 गोली दिन में 3 बार आप ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि पीएनडी के लगभग सारे लक्षणों को कवर करती है, और सिर्फ एक ही दवाई की मदद से आप अपनी समस्या को ऑलमोस्ट ठीक कर सकते हैं दोस्तों। दवा का नाम है R49 ड्रॉप। यह जर्मन रेगवेक कंपनी का एक पेटेंट फार्मूला है, साइनस ड्रॉप के नाम से यह दवा आती है, जो कि पीएनडी के मोस्ट ऑफ द केसेस को कवर कर लेती है, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो, चाहे एलर्जिक साइनसाइटिस हो, या कोई आफ्टर वायरल इफेक्ट के कारण, या आफ्टर कोविड इफेक्ट दोस्तों यदि कोई खांसी की समस्या है, पीएनडी की समस्या स्टार्ट हो गई है, वो उन सब केसेस में हमें R49 ड्रॉप यूज़ करनी है। इस दवा को आपको 15-15 बूंद दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में मिला के यूज़ करना है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके दोस्तों देखने को मिलते हैं पीएनडी के केस में। तो दोस्तों ये एक वीडियो था जो कि पीएनडी के बारे में था। आजकल देखा जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा के बाद या फिर आफ्टर कोविड बन गए हैं, संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है ऐसे मरीजों को, और जो है कि उनकी सारी तकलीफ़ों के लिए दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण आते हैं, और क्या उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है दोस्तों। अच्छा यही रहेगा, आप अपने शहर के होम्योपैथिक डॉक्टर से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, या आप हमसे ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। नीचे डिटेल दी गई है, आप हमसे
टेलीफोनिक कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे आज्ञा दीजिए, एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।